हमारा स्वास्थ्य हमारी सबसे बड़ी दौलत है और इसका एहसास हमें तब होता है जब हम इसको खो देते हैं। सो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं ममता एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। हाँ, ये हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। और ज़िंदगी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है। इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में अपने स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दे ही नहीं पा रहे हैं। हालांकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और अपना ध्यान भी रखते हैं, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। वो अपनी लाइफ में इतने बिज़ी रहते हैं, अपने काम को लेकर इतनी बिज़ी रहते हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख ही नहीं पाते हैं, और जिनका परिणाम उनको बाद में मिलता है। उनका मोटापा काफ़ी बढ़ जाता है, वेट गेन हो जाता है, और साथ ही ढेर सारी बीमारियां हैं जो उनके शरीर में घर कर जाती है। तो फ्रेंड, ऐसी पूंजी का क्या ही फ़ायदा जो हम इकट्ठी करते रहें अपने स्वास्थ्य को अनदेखा करके, और बाद में फिर वो ही पूंजी हमारी बीमारियों में खर्च होती है, हमारी दवाइयों में खर्च होती है। तो इससे अच्छा क्यों ना हम अपने काम के साथ थोड़ा सा अपने शरीर का भी ध्यान रखें, थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालें। तो हमारे पास पूंजी भी रहेगी और साथ ही हम स्वस्थ भी रहेंगे। तो हम जो हमारी लाइफ है बहुत अच्छी आसान तरीके से जी पाएंगे। फ्रेंड, पतले और हेल्दी रहने का सफ़र हमारी हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से ही शुरू होता है। रोज़ की कुछ ऐसी बुरी आदतें होती हैं जो हमें हेल्दी डाइट और एक्सरसाइज से रोकती हैं, और हमें पता भी होता है कि वो आदतें क्या हैं, फिर भी हम उनको बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। जैसे मॉर्निंग में कई लोग खाली पेट चाय पी लेते हैं, उनको चाय के बिना चैन ही नहीं आता है, मॉर्निंग में उनको चाय चाहिए। तो ये बिल्कुल भी सही नहीं है फ्रेंड। और कई लोग ऐसा होता है कि बाहर की वो एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, अपना वेट लॉस कर रहे होते हैं, बट उसके बीच में ही क्या होता है कि उनको कुछ ऐसी चीज़ दिख जाती है अनहेल्दी, या घर में कुछ आ जाते तो अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, वो खा ही लेते। तो ये जो बुरी आदतें हैं ना फ्रेंड, तो ये हमें छोड़नी होंगी, तभी हम अपना जो है फिट रह पाएंगे। इनसे क्या होता है, फैट तो हमारा चलिए बढ़ता ही बढ़ता है, वो तो बाहर से दिखता है, बट जो हमारे शरीर के अंदर छोटी छोटी बीमारियां होती हैं तो वो भी शरीर के अंदर घर करती हैं, जिसका हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बुरा बुरा असर पड़ता है फ्रेंड। तो हमें इन आदतों को छोड़ के अच्छी आदतें अपनानी ही होंगी फ्रेंड। और हमें बचपन से ही बताया जाता है ना कि जैसे हरी सब्जियां हैं और भी सब्जियां हैं, अगर हम इनको अपने खाने में शामिल करते हैं तो हम हमेशा हेल्दी रहते हैं और हमारा शरीर जो होता है मजबूत रहता है। सब्जियों से फ्रेंड हमें विटामिन और फाइबर होता है, बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। और दूसरी बात, पानी हमें अच्छी मात्रा में पीना है, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, क्योंकि पानी हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो पानी पीने का भी हमें ध्यान देना है, और हमें फास्ट ईटिंग नहीं करनी है फ्रेंड। अगर हम फास्ट ईटिंग करेंगे ना तो इससे हमारा वज़न तो बढ़ेगा ही, साथ में हमें एसिडिटी की भी परेशानी होती है। तो इसलिए खाने को हमें धीरे धीरे स्लो ईटिंग करके खाने का स्वाद लेते हुए हमें खाने को खाना है फ्रेंड। तो इन छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखेंगे तो हम स्वस्थ भी रहेंगे और हम स्लिम भी रहेंगे, और हमें पतला होने से फिर कोई नहीं रोक सकता फ्रेंड। इसके साथ ही एक्सरसाइज तो है ही है ज़रूरी, जैसे मैं आपको बताती रहती हूँ, एक्सरसाइज बहुत ही ज़रूरी है फ्रेंड। मॉर्निंग की एक्सरसाइज बेस्ट होती है। आप चाहो तो आप वॉक कर लीजिए, आप रनिंग कर लीजिए। तो फ्रेंड, ये थी कुछ छोटी छोटी बातें, अगर जिनको हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो हम लॉन्ग टाइम तक फिट रहेंगे। हम अंदर से भी फिट रहेंगे, बाहर से भी फिट रहेंगे, मतलब अंदर से भी हमारे अंदर कोई बीमारी नहीं होगी, और बाहर से तो हम स्लिम एकदम पतले लगेंगे ही। बस इन छोटी छोटी बातें हैं, उनको अपनाने की देर है। तो फ्रेंड, यहाँ पर मेरी एक्सरसाइज भी हो चुकी थी और मैंने आंवले का जूस भी पी लिया था। तो मैं बेटे को स्कूल छोड़ के भी आ गई थी। तो यहाँ पर अब आटा आ रखा था, ये आटा मैंने कल दिया था। तो चक्की में इसमें मैं 2-3 चीज़ें मिलाती भी हूँ, जैसे मैं इसमें चने की दाल मिला लेती हूँ, और सोयाबीन होते हैं जो वो भी मिला लेती हूँ, और गेहूँ तो होते ही होते हैं। तो 3 चीज़ों का ये आटा बनता है, बहुत ही हेल्दी आटा होता है फ्रेंड ये। तो ये अगर ये सबके लिए ही अच्छा होता है घर पे, अगर हम अपना वेट कम कर रहे हैं, वज़न कम कर रहे हैं, तो उसमें भी ये काफ़ी अच्छा रहता है। हम लोग पहले गेहूँ लेकर आते हैं, फिर इसको वॉश करते हैं, फिर इसको साफ़ करते हैं, उसके बाद फिर हम इसको चक्की में देते हैं, इसमें दालें वगैरह मिला के, जो जो हमें मिलानी हो वो मिला के। तो वो मैंने आटा कंटेनर में पलट लिया था। अब मैं घर की क्लीनिंग कर रही हूँ, यहाँ पे पोछा लगा रही हूँ। और फ्रेंड, मैं इसी तरीके से पोछा लगाती हूँ, आपके साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। तो इससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने थोड़े से घर के जो काम है ना, उनको इस तरीके से हम करेंगे तो हम पतले रहने के बाद भी हमेशा फिट रहेंगे। कई लोग को क्या होता है कि वो अपना वेट कम कर लेते हैं, बट उनका जो वेट होता है फिर से गेन होने लगता है। तो वो यही कारण होता है कि वो जब तक अपना वेट कम करते हैं तब तक तो वो अपनी
अपनी लाइफस्टाइल अच्छी रखते हैं, बट उसके बाद वो सोचते हैं अब हमारा वेट कम हो गया, अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर वो पहले वाली ही लाइफस्टाइल पर आ जाते हैं, जिससे उनका वेट फिर से गेन होने लगता है। तो हम अपने घर के जो काम हैं उनको इस तरीके से करेंगे ना, तो हम हमेशा फिट रहेंगे, मोटापा बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पर मैंने घर की क्लीनिंग करने के बाद कपड़े भी हाथ से वॉश करे थे, बहुत ढेर सारे कपड़े थे, ये हाथ से ही मुझे वॉश करने पड़े आज। वैसे मैं सोच रही थी कि मैं मशीन लगाऊं, क्योंकि वीक में मैं एक दिन मशीन लगाती हूँ, बट हमारे घर पे लाइट नहीं थी, तो जिस वजह से मैं पानी भी नहीं भर पाई थी, क्योंकि ये खारा पानी तो है घर पे, बट मीठा पानी होता है ना जो, तो वो नहीं था, क्योंकि मैं कपड़े मीठे पानी में ही धोना सही लगता है मुझे, नहीं तो कपड़ों का फिर कलर होता है जो फेड हो जाता है। तो इस वजह से पानी वगैरह नहीं था, तो थोड़ा बहुत ही पानी था, उसी में मुझे बहुत ढेर सारे धोने थे, तो मैंने हाथ से ही ये कपड़े वॉश कर लिए थे। तो यहाँ पे छत पे कपड़े भी डाल लूँगी मैं। और मम्मी को मैंने ब्रेकफास्ट करा दिया था, क्योंकि उनको 8:30 बजे तक मुझे ब्रेकफास्ट वगैरह करा देना होता है, क्योंकि फिर टाइम हो जाता है काफ़ी, मुझे घर के काम करने होते हैं, अपनी एक्सरसाइज करनी होती है, तो सभी कुछ करना होता है। तो फ्रेंड अभी मैं जाऊंगी शावर लेने, उसके बाद फिर पूजा करूंगी और फिर करूंगी अपनी ब्रेकफास्ट की तैयारी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। तो एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका। तो फ्रेंड अभी हो रहा है मेरी ब्रेकफास्ट का टाइम, और टाइम हो रहा है 9:30 बज रहे हैं। तो यहाँ पर अभी अपने लिए ओट्स बना रही हूँ। आज फ्रूट वगैरह घर पे कुछ भी नहीं है, खीरे हैं, बट वो मैं फ्रिज से निकालना भूल गई, नहीं तो मैं पहले एक आधा खीरे खा लेती, बट मैं फ्रिज से निकालना भूल गई। कोई बात नहीं, मैं अपने लिए ओट्स बना लेती हूँ। ओट्स भी बहुत ज्यादा हेल्दी होते हैं, और कभी कभी होता है कि घर पे फ्रूट वगैरह अवेलेबल नहीं रहते हैं, जरूरी नहीं है कि आपके घर पे हमेशा फ्रूट वगैरह ही हो, तो कभी कभी होता है कि नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम दलिया, ओट्स वगैरह ऐसी चीजें खा सकते हैं। ये चीजें भी बहुत ज्यादा हेल्दी होती हैं। चीला भी खा सकते हैं, बट चीला चीला हो जाता है रोज। मैं कहा चलो आज ओट्स बना के ओट्स खा लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं ओट्स बना रही हूँ अपने लिए। तो फ्रेंड देखिए, दूध बॉईल करने मैंने रख लिया है, और ये फुल क्रीम दूध था, इसमें मैंने आधा गिलास दूध लिया है और आधा गिलास मैंने इसमें पानी डाल दिया है, ताकि ये ज्यादा मतलब क्रीमी क्रीमी सा ना रहे, क्योंकि फुल क्रीम दूध भी अगर हम वेट लॉस करते हैं तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं होता है, उससे भी हमारे शरीर में फैट जमा होता है। तो आप अगर फुल क्रीम दूध यूज करते हैं तो आधा गिलास पानी तो आधा गिलास दूध, इस तरीके का आप करके इसको बॉईल कर लीजिए। फिर इसमें डाल दीजिए ओट्स। देखिए ओट्स डाल दिए मैंने, थोड़े से और डाल देती हूँ, क्योंकि मुझे ही खाने हैं और किसी को खाने नहीं है, और सबका हो चुका है। तो बस यहाँ पे इसको अच्छे से पका लेती हूँ। तो फ्रेंड देखिए, ओट्स बन चुके हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं, ओट्स बनने में टाइम नहीं लगता है। तो अब मैं इसमें मिला दूंगी गुड़ का बूरा, ताकि इसमें थोड़ा सा मिठास आ जाए, फीका फीका ना लगे हमको। तो बस यहाँ पे गुड़ का बूरा मैंने ऐड कर दिया है, इसको कर दूंगी मिक्स अच्छे से। तो फ्रेंड ये आज का मेरा ब्रेकफास्ट है, हेल्दी सा, टेस्टी सा। तो चलिए फ्रेंड, फिर मैं अभी कर लेती हूँ अपना ब्रेकफास्ट और फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड अभी मैं आ गई हूँ किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है, उसको कढ़ाई में अच्छे से फैला लिया है, और खाने में मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कम ऑयल में ही खाना बनाऊँ। तो यहाँ पर मैं अपने लिए शिमला मिर्च प्याज की सब्जी बना रही हूँ। शिमला मिर्च घर में कोई इतना पसंद नहीं करता है, बट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है शिमला मिर्च की सब्जी। और जितनी भी वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल, मुझे सारी ही अच्छी लगती है। मैं ना हेल्दी चीज़ें खाना ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा ही थी, मैंने कहा चलो मैं अपने लिए बना लेती हूँ। 2 ही शिमला मिर्च थी, ज़्यादा नहीं थी। तो यहाँ पर इसको सिंपल तरीके से मैं छौंक रही हूँ, ज़्यादा मसालों का भी यूज़ नहीं कर रही हूँ। और हरी मिर्च भी मैंने इसी में कट कर दी थी। तो इसकी मैं थोड़ा सा अपने लिए ही सब्जी बनाऊँगी। और मैं अपने खाने में नमक है जो, वो भी बहुत कम रखती हूँ, ज़्यादा नमक नहीं रखती हूँ फ्रेंड। तो यहाँ पर बस ये सब्जी मेरी बन जाएगी, बहुत जल्दी बन जाती है, 5 मिनट में बन के तैयार हो जाती है। और मैंने दाल भी रख दी थी बॉईल करने के लिए, क्योंकि बच्चे ये सब्जी नहीं खाएंगे, तो उनके लिए मैं दाल बनाऊँगी। और मैं कोशिश करती हूँ मैं अपने खाने में ना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें लूँ। तो फ्रेंड देखिए, यहाँ पे सब्जी मेरी बन चुकी है, और यहाँ पर मैंने फिर से कढ़ाई में ऑयल लेके मैं दाल में तड़का लगाने लगी हूँ। और दाल में बना रही हूँ आज जो मसूर होती है ना, काली वाली, वो बना रही हूँ। और उसमें मैंने थोड़ा सा सोयाबीन भी ऐड कर दिए थे, उस तरीके से उनमें उस दाल में थोड़ा सा प्रोटीन भी मिल जाएगा खाने में, बच्चे भी खा लेंगे, बच्चों के लिए भी अच्छा ही है प्रोटीन, और मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पर देखिए दाल भी बॉईल हो चुकी है, दाल में मैंने तड़का भी लगा दिया, और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी दाल होती है फ्रेंड ये। इस तरीके से हम अगर थोड़ा बहुत इसमें कुछ भी चीज़ मिला लें, जैसे प्रोटीन वाली, ये सोयाबीन मिला लें या फिर लोबिया मिला लें, तो ये हेल्दी दाल बनती है, जो बच्चे भी खा सकते हैं आराम से, और हम भी खा सकते हैं। वैसे बच्चे मेरे सोयाबीन खाते नहीं हैं, बट इस तरीके से मैं मिला के दूँ ना तो वो खा लेते हैं।
तो यहाँ पर मैंने अपने लिए पानी गुनगुना कर लिया था और मैं पानी पी रही हूँ यहाँ पे सिप सिप करके। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि आप गुनगुना पानी ही पीते हो, आप गर्म पानी ही पीते हो। हाँ, मैं वैसे तो मैं नॉर्मल पानी पीती हूँ जो आरओ का पानी होता है, बट कभी कभी मेरा मन करता है कि मैं गुनगुना पानी पी लूँ थोड़ा सा, तो मैं अपने लिए गुनगुना पानी करके वो भी पी लेती हूँ आराम से बैठ के सिप सिप करके। क्योंकि पानी से भी जो होती है ना, पानी भी हमारे भूख को कंट्रोल करने में बहुत अच्छा रहता है फ्रेंड। तो लंच करने के 1 घंटे पहले मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ, गुनगुना पानी। तो यहाँ पर देखिए मैक्स कैसे खेल रहा है मेरे साथ। अभी इस टाइम पे अकेला ही होता है ना ये, तो इस वजह से मेरे साथ ही खेलता है, बच्चे नहीं होते हैं इस टाइम पे घर पे। तो फ्रेंड यहाँ पर हो गया है लंच का टाइम। तो देखिए मेरी लंच की जो प्लेट थी वो लग चुकी है। ढेर सारा सैलेड है, दाल है, सब्जी है और साथ में राइस है, और ये राइस मार निकले हुए हैं फ्रेंड। तो अभी मैं यहाँ पर अपना लंच कर लूँगी। बच्चों को भी मैंने लंच दे दिया था, मम्मी को भी दे दिया था। तो अब मैं बैठ के आराम से अपना लंच करूँगी। और बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि आप राइस खाते हो डेली। हाँ फ्रेंड, मैं राइस खाती हूँ, मैं मार निकले हुए राइस खाती हूँ। हाँ, स्टार्टिंग में जब मैंने अपना वेट लॉस करना स्टार्ट किया था तब मैंने राइस नहीं खाए थे, तब मैं राइस खाती थी, बट 3-3 4-4 दिन छोड़ के थोड़े थोड़े राइस लेती थी। तो अब मैंने अपना वज़न कम कर लिया है, तो अब मैं थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें ही अपने खाने में लेती हूँ फ्रेंड। तो फ्रेंड अभी है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 4:30, टी टाइम है। तो चाय तो अभी नहीं बनाई है, थोड़ी देर में बनाऊंगी। तो अभी मैं अपने लिए बना रही हूँ कॉफ़ी, क्योंकि मैंने आज ना लंच के बाद ग्रीन टी वगैरह कुछ भी नहीं ली थी, बस पानी पिया था। तो मैं यहाँ पे अपने लिए कॉफ़ी बना लेती हूँ। तो मैंने कप में कॉफ़ी डाल ली है। इसमें मैं बॉयल पानी, जो बॉयल मैंने किया हुआ है गर्म पानी में डाल दिए। तो यहाँ पे देखिए कॉफ़ी बन चुकी है मेरी। और यहाँ पर मैंने रख दिए हैं राजमा बॉयल करने के लिए, क्योंकि आज राजमा बनने वाले हैं डिनर में। तो राजमा बनेंगे और साथ में रोटियां बनेंगी, और राइस भी पड़े हैं दिन के थोड़े से, तो हो जाएगा। और दाल भी पड़ी है। तो मैं देखूंगी मैं क्या खाऊंगी, क्योंकि आज ना दिन में मेरा लंच मुझे थोड़ा सा हैवी सा लग गया था। तो पेट अभी तक मेरा फुल है, बिल्कुल भरा हुआ है। तो मैं नाइट में कुछ हल्का फुल्का ही लूंगी। देखूंगी क्या लूंगी, बट कुछ हल्का फुल्का ही लूंगी, ज्यादा हैवी नहीं लूंगी। तो अभी मैं पी लेती हूँ कॉफी अपनी, और उसके बाद फिर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड अभी शाम के बज रहे थे 6:30, तो मैं यहाँ पे मार्केट जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बेटी का कुछ सामान वगैरह लेकर आना था। तो मुझे मार्केट जाना पड़ा एकदम से। मैंने कहा चलो पैदल पैदल चलते हैं, वॉक भी हो जाएगी थोड़ा सा। तो यहाँ पर देखिए वो अपनी लेस बांध रही थी शूज़ की, उसकी लेस खुल गई थी। तो यहाँ पर मार्केट में पहुँच चुकी हूँ। उसके पापा भी आए थे हमारे साथ में, क्योंकि अपने पापा के बिना कहीं जाते ही नहीं है। तो यहाँ पर हमने ले लिया था उसके लिए जो लेना था। यहाँ पर अब हम लोग छोले भटूरे पैक करवा रहे थे, क्योंकि चीकू का फ़ोन आ गया था, पापा छोले भटूरे लेकर आना। तो उसको ना यहीं के छोले भटूरे पसंद आते हैं, ये जो बाज़ार लगता है हमारे घर के पास में ना, तो यहीं के छोले भटूरे पसंद आते हैं। तो उसने मंगा लिए थे। तो यहाँ पर अब मैं घर पहुँच चुकी हूँ। मैंने फटाफट से राजमा का मसाला तैयार किया, राजमा यहाँ पे तड़का लगा दिया है राजमा में। तो दूसरी तरफ मैं अपने लिए स्वीट कॉर्न लेके आई थी, क्योंकि मुझे आज हल्का फुल्का ही खाने का मन था। तो ये मैंने बॉईल करने रख दिए हैं। तो फ्रेंड देखिए ये है मेरा आज का डिनर। तो ये अभी सिंपल कॉर्न ही लेकर आई हूँ, इसमें मैंने ना कुछ भी ऐड नहीं करा है। मतलब इसका जो होता है क्या बोलते हैं उसको, चाट टाइप की, वो नहीं बनाई है। तो सिंपल कॉर्न ही है इसमें, क्योंकि ऐसे भी अच्छे लगते हैं, ये मीठे मीठे हल्की हल्की मिठास होती है ना इनमें, तो अच्छे लगते हैं ऐसे भी। गर्मी इतनी हो गई है ना, मैं क्या ही बोलूँ, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई। अभी मार्केट से आई, फटाफट से मैंने राजमा का मसाला तैयार किया, और फटाफट से भी राजमा में तड़का लगाया। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए कॉर्न बॉईल करी। तो अपना मैं डिनर कर लेती हूँ अभी, और टाइम आज काफ़ी ज़्यादा हो गया, 7:30 बज गए हैं। तो अपना डिनर कर लेती हूँ, इसके बाद घर में सबको डिनर कराती हूँ, और इस वीडियो कहीं पर एंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सबकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो थोड़ा सा नहीं अच्छा लगता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाय।